ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए, हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है। ऐसी परिस्थिति मत लाओ कि किसी लायक ना रहो, इसीलिए प्रशासन के साथ चलिए बस घर चलिए अपने। यही हिम्मत, यही जिगरा अगर 6 जून को दिल्ली पुलिस दिखाई होती तो आज इतने पुलिस वाले दिल्ली में नहीं पिटते, गाड़ियां नहीं जलाई जाती, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचता। ये वीडियो आजमगढ़ का है, जहां सीजेपी नाम से कुछ प्रोटेस्ट होने वाला था। परमिशन भी मिली शाम 5 बजे तक, लेकिन इन लोगों का मानना था कि नहीं हम बनाएंगे जंतर मंतर जैसा। अब ये भूल गए थे कि हम यूपी में हैं। यूपी पुलिस ने इन लोगों को समझा दिया, बता दिया कि ना मुन्ना ना, हमने परमिशन 5 बजे तक दी है, 5 बजे के बाद बकलोली नहीं चलेगी, सीधा विशेष स्थान में लठ गाड़ दिया जाएगा, इसलिए उठो और निकलो यहाँ से। हम लोग हजरतगंज में आए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और यहाँ पे पुलिस हम लोग को बहुत ज्यादा मना कर रही है कि हम लोग को जेल में डाल देंगे। बोल रही है कि अगर हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा प्रोटेस्ट करें, बट ये पुलिस वाले जो हैं वो होने ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ यूपी में ऐसा नहीं होता पगली, वहाँ दंगाइयों के पिछवाड़े में पुलिस डंडा डाल देती है। तो सीजेपी प्रोटेस्ट के कुछ अपडेट हैं, जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि सोनम स्ट्राइक खत्म कर चुके हैं चाय की चुस्की लेकर, जिससे सीजेपी वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सोनम तो बेवफा निकला। और दूसरा अपडेट सबसे बड़ा कि फाइनली मोदी जी एक हाई पिक्सल कैमरे के सामने आए और स्टूडेंट के बारे में बात की, अब फास्ट ट्रैक कोड बनाने की बात की, उस पर कानून बनाने की बात की, और साथ में सीजेपी वालों से सरकार की बातचीत भी चल रही है। 2 बार बात हुई, नतीजा नहीं आया, और तीसरी बार बात आज होने वाली है। 2 मांग उन लोगों की पहले से ही मान ली गई है। तीसरी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। वैसे हम भी कहते हैं कि अब इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए, अब बहुत लेट हो गया है। इस्तीफा देंगे तो कल को हर मंत्री का इस्तीफा ऐसे ही मांगा जाएगा। और अगर आज रात इन्होंने मुझसे बात नहीं की तो मैं फिर अनशन पे चला जाऊंगा। पहली बात तो आपने अनशन खत्म किया, अपना यहाँ धरना खत्म किया, क्या लगा कि अब खत्म कर देना चाहिए? नहीं खत्म नहीं किया, शुरू किया। तब मैं अकेला बैठा हुआ था, अब मैं सबको लेके संघर्ष करूंगा सड़क पे। किसको? सबसे बड़ा आंदोलन मैं आपको कह रहा हूँ, जहां इमरजेंसी लगी है घोषित, सबसे बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा इसी समय के अंदर। जो मैंने मांगे की है उसके लिए मैं सरकार को 15 दिन का समय देता हूँ। आंदोलन तो उसके बीच में भी होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे जेल भर हो, चाहे भारत बंद की कॉल दी जाए, या मार्च हो सहारनपुर से या लखनऊ से दिल्ली, या दिल्ली से लखनऊ, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते। देखो जी, प्रोटेस्ट करो, अपनी बात सरकार से मनवाओ, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इस लौंडे के बात में आकर अपने शरीर और कैरियर का सत्यानाश बिल्कुल मत करना कि ये बंदा कब क्या बोल देगा, कोनो भरोसा नहीं है। ये बंदा पार्लियामेंट के बाहर टेंट लगाकर प्रोटेस्ट पे बैठ गया, लेकिन 2 ही दिन में उठकर वहाँ से भाग गया, जैसे दीप के भूख हड़ताल 2 दिन में ख़त्म कर दिया, क्योंकि दिल्ली में उसको अटेंशन नहीं मिल रही थी। सारा अटेंशन तो सीजेपी वालों ने ले लिया था, इसके जो कार्यकर्ता थे वो भी उसी में चले गए थे, तो वहाँ बात नहीं बन रही थी। तो इन्होंने प्लान बनाया है कि हम अब लखनऊ में, यूपी में बाबा जी के सामने धरना देंगे। देखो, धरना देना गलत बात तो है नहीं, धरना दे सकते हैं, सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक बात इनको पता होना चाहिए कि जैसे दिल्ली में हुआ, अगर यूपी में करने की सोची भी तो बाबा जी कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको वो उसी भाषा में समझा देंगे। राम राज्य में क्या हो रहा है? ये किया था राम भगवान ने। राम भगवान ने रावण को मारने पे आंसू टपकाए थे, वो था राम। ये कौन से रावण देश को चलाते हैं? जो सेंट्रल कैपिटल देश का, यहाँ पे इतनी फौज कटी हुई है बच्चों के लिए। ये बच्चे जयंती, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। लगता है टकली नथुनी वाली आंटी सिर्फ एक ही आंख से देखती हैं, दूसरे से भी देखती, तब इनको पता चलता कि दिल्ली में उतने पुलिस वाले क्यों लगे। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सवाल किया था कि ये नथुनी गालीबाज आंटी हैं कौन? इनका नाम है मानवी अनुसा। ये एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है अवमाना फाउंडेशन। वैसे ये कट्टर सनातनी हिंदू भी थी
है नहीं अब। बहुत गंदा धर्म है हिंदू। हिंदू होना बहुत गलत है। मैं कोई हिंदू नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं कभी बहुत बड़ा पाप किया होगा इस देश में पैदा होकर और हिंदू पैदा होकर। हम कैसा राष्ट्र है, हम कैसे हिंदू हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगी सनातन धर्म की पढ़ाई, किसी को नहीं बोलूंगी हिंदू बनो। हिंदू होना पाप है भाई, बहुत बड़ा पाप। हाँ भाई, पाप तो है हिंदू होना, बिल्कुल। क्योंकि हिंदू होकर 60 मिनट बातचीत करने के लिए, मतलब गाली गलौज सीखने के लिए कोई 22,000 रुपये नहीं देता। गाली ही सीखना होगा तो दिल्ली जंतर मंतर चले जाएंगे, वहाँ की वीडियो देख लेंगे। एक से एक गाली का आविष्कार हुआ है वहाँ। ये नथनी आंटी गई थी CJP प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने, स्टूडेंट को सपोर्ट करने, लेकिन लठ पड़ने के बाद इनको लगा कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू होने पर इनको शर्म आ रहा है। हाँ, तोड़ फोड़ होता, पार्लियामेंट पे कब्जा हो जाता, पुलिस वाले और पिटते तो ये कट्टर सनातनी हिंदू बन जाती। वैसे दिल्ली में जो दंगाइयों ने किया है, जो गालियों का अच्छा आविष्कार लौंडियों ने किया है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। दोस्तों, सुबह से मेरे पास दिल्ली पुलिस के 2-3 बार फ़ोन आ गए हैं और मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि अपना एड्रेस कंफर्म कराओ, कहाँ रहते हो करके। तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है। देखिए, पुलिस जब आप पे इंक्वायरी करती है तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे फेसबुक में जानने वाले हैं, जितने भी मेरे इंस्टा पे जानने वाले हैं, वो प्लीज़ अगर मेरा एड्रेस आप लोगों से पूछा जाता है या कंफर्म किया जाता है तो प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई भी मेरे से रिलेटेड कॉल मैसेज आता है तो मत बताइएगा। आप लोग बताओगे तो खाली फिर कोर्ट कचहरी वाला हिसाब हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था मेरे द्वारा भी हिंसा की गई थी ना दंगा मोहतरमा, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस लाचार जरूर थी मगर बेवकूफ़ नहीं थी। उन लोगों ने पहले ही जुगाड़ बिठा रखा था कि बाद में तुम लोगों को देखा जाएगा। उनको एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनका जुगाड़ पहले से सेट था। एड्रेस अपने आप उनके पास आएगा, ये देखो। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते और उसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है। मिसयूज नहीं बेबी, अब होगा इसका असली यूज। दंगाइयों के बर्बादी का एक इंतजाम था ये। लोगों ने, हमने भी कई बार समझाया था ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के नाम पर है जरूर, मगर हाईजैक हो चुका है। अराजकता तो उसमें घुस चुके हैं, स्टूडेंट इससे बचें। लेकिन तुम लोग कहाँ मानने वाले। फ्री का जुनैद भाई खाना बंटवा रहे थे, आप लोग चले गए खाने। आगे जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद ही होंगे। जब पुलिस घर का दरवाज़ा खटखटाएगी एक नोटिस लेकर और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते पिछवाड़ा घिस जाएगा, तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। वैसे जुनैद मियाँ का परिवार भी घिस रहा है अपना पिछवाड़ा थाने में जाकर, आपको अपडेट दूंगा। पुलिस पता लगा रही है। वैसे जुनैद भाई यूपी से थे तो मामला सटीक बैठ गया। अब पुलिस पता लगा रही है कि जुनैद भाई ये जो 4-5 लाख रुपए रोज़ बर्बाद करते थे फूड खिलाने में, बिरयानी खिलाने में, ब्रेड पकौड़ा खिलाने में, वो आ कहाँ से रहा था। तो उसका अपडेट मैं आने वाली वीडियो में जल्दी आपको दूंगा कि क्या क्या हुआ उनके साथ। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो CJP को, चाहे वो कोई भी MP हो, चाहे MLA, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी ही नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यही दिखाता हूँ, दिखाऊँ? बिल्कुल दिखाना। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम। तो डेडिकेशन मैं काम, मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, लोग ऐसे सवाल। बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। टिकट चच्चा झूठ बोल रहा है। जैसे इसका मालिक गुगरू सेठ झूठ बोल रहा था कि हमारा पूरा परिवार था, हमारे दोनों लौंडे गए थे वहाँ, आंसू गैस के गोले खाए, तमाम ऐसे अफवाह फैला रहा था कि हम वहाँ गए थे। ये झूठ था। ये लोग गए जरूर थे लेकिन प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले माहौल बनाने के लिए। लेकिन जब लठ खाने की बारी आई
तब ये लोग भाग चुके थे। इस प्रोटेस्ट में अगर राजनीतिक एंट्री ना हुई होती तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दिल्ली में अब तक 100 से ज़्यादा दंगाई पकड़े जा चुके हैं उस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से। जो भी लोग पकड़े गए हैं वो उसी दिन 20 तारीख वाले दंगाई नहीं थे। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले भी दंगा में शामिल थे। अब उनका होगा असली इलाज। कोई बात है, जो ही बात है ना भाई, जो ही बात है ना मेरा भाई, ऐसी बात है, जो ही बात है भाई, क्लियर करना चाहिए कि जो स्टूडेंट की चल रही है ना वो प्रोटेस्ट ना भाई क्लियर करना चाहिए भाई। नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं मैं भाई देखो आप भी नहीं समझोगे तो भाई चले समझेंगे, ठीक है, भाई से पूछ लो, ठीक है। बोलने में मतलब थोड़े से इंट्रोवर्ट हो। अरे बात सुनो, मैंने पी रखी है भाई, मैंने पी रखी है भाई। ऐसे ही बकरा दारूबाज भाइयों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लाया गया। तो असल में स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था। अब देख भी सकते हैं कि ये कौन से स्टूडेंट होंगे। इनको पौआ मिला, दारू मिला, चखना मिला, ये चल दिए वहाँ। अब आगे इन्होंने क्या क्या किया है वो तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बता ही देगा, इनका पोल खोल ही देगा। कांड, कारनामे, एक्शन सब आपको दिखाएंगे जैसे ही अपडेट आता है। कुछ गालीबाज जो आंटियां हैं जो जीबी रोड से डायरेक्ट चली आई थी प्रोटेस्ट में, उन लोगों का वीडियो यहाँ नहीं प्ले करने लायक है, तो उन सब का वीडियो टेलीग्राम पे है। आप इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ जाकर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा भारती और आप ये लोग देख रहे हो मेरे पीछे इतने सारे हैं ना, ये वही नामर्द हैं जिन्होंने कल लोगों को मारा है। वही नपुंसक है, ये सारे खड़े हुए हैं देखो अभी भी, और ये सिर्फ मारने के लिए ही खड़े हुए हैं लोगों को। एक भी इनमें से बचाने वाला है नहीं, एक भी बचाने वाला मिलेगा नहीं। सारे के सारे अभी भी ये वही नपुंसक हैं जिन्होंने कल बच्चों को लाठियों से मारा है। ये सब देखो, ये सब जो बैठे हुए हैं सब वही है। इन्होंने बच्चों को लाठियों से मारा है, डंडों से मारा है। इतनी बुरी हालत कर दी है इन नपुंसकों ने, इन हरामजादों ने। इस चिमकांडी का नाम नेहा भारती है। ये दिल्ली पुलिस को प्यार दे रही है। तो हमारा भी कहना है कि इस प्यार का जवाब प्यार से ही होना चाहिए। हम इंतजार में हैं कि इसने जो बात बोली है दिल्ली पुलिस के बारे में, जो प्यारा प्यारा शब्द बोली है, अगर वो दिल्ली पुलिस नहीं है तो इसको जवाब प्यार से ही दे, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। यूपी में होती तो अब तक यूपी पुलिस प्यार दे चुकी होती इसे। इंतजार रहेगा। क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं ऐसे लोगों के बारे में? ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में, यूपी में जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट 25-26 तारीख में आ जाएगा कि वहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था या फिर कुछ वहाँ भी ये लोग प्लान किए थे, और उसका जवाब यूपी पुलिस दिया है। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स, खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।